दोस्तों, आज आ, आपका स्वागत है हमारे थर्ड वीडियो में। तो एक चीज़ मैं फोकस करना चाहूँगा इस वीडियो पे, दो टॉपिक्स में इनफैक्ट। एक है कि द ऑर्डर इन विच द एसक्यूएल कमांड्स एग्जीक्यूटेड। सपोज़ आपने एक एसक्यूएल कोड लिखा, तो किस ऑर्डर में वो कोड एग्जीक्यूट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। एंड सेकेंडली, एग्रीगेशंस होते हैं एसक्यूएल में, जो बेसिकली आपको एम्पावर करते हैं कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें कैलकुलेट कर पाए। सम हो गया, एवरेज हो गया, है ना, काउंट हो गया, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये हम देखेंगे। तो बेसिकली जहाँ तक ऑर्डर की बात है, तो सपोज़ मैंने ऐसे किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर्स वेयर, सपोज़ उसमें फ़ील्ड कौन कौन से हैं। अगर इसमें मैं फ़ील्ड देखूं तो इसमें फ़ील्ड हैं अपने स्टेटस, राइट। चलो स्टेटस वाला फील्ड ले लिया, तो वेयर स्टेटस इज़ इक्वल टू कैंसल्ड, ठीक है। एंड मे बी आगे लिख देते हैं ऑर्डर बाय, कोई डेट फील्ड अगर हो तो वो सही रहेगी, तो ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ठीक है। कोई भी फील्ड हो सकता है, यहाँ पर मैं डेट फील्ड ले रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली जब ये एग्जीक्यूट होना होता है ये पर्टिकुलर कोड, तो एक सेकेंड, ऑर्डर्स, ओके। जब भी आप बिगक्वेरी यूज़ करें तो आप मेक श्योर करें कि आप ये पूरा का पूरा आईडी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें, सिर्फ टेबल नाम ना डालें, ठीक है। तो जब ये एग्जीक्यूट होता है तो बेसिकली बैकग्राउंड में जो इंजन होता है वो डिफाइन करता है कि कहाँ से मुझे ये सर्च करना है, किस बेसिस पे करना है, राइट। तो वो आपका फ्रॉम स्टेटमेंट दिखता है। देन वो दिखता है कि आपके अगर कोई जॉइन कंडीशंस हैं तो सपोज़ अभी डिस्कस करेंगे जॉइंस होते हैं क्या आगे, बट जॉइंस बेसिकली आपको मदद करते हैं कि दो डेटा सेट्स को आप कंबाइन करके देख पाए, है ना। तो सपोज़ अगर यहाँ पर जॉइन कर रखा है मैंने, है ना, एंड ये कोई रैंडम कंडीशन है ना, अभी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट सपोज़ ये जॉइन कंडीशन है, तो बेसिकली आप अपना डेटा सेट का स्कोप बढ़ा रहे हैं बाय कंबाइनिंग मल्टीपल डेटा सेट्स, है ना। तो आप फ्रॉम देखे, पहले फ्रॉम देखेगा, फिर जॉइन देखेगा, एंड देन उसके बाद ये देखेगा कि अच्छा चलो अब यहाँ से मुझे डेटा निकालना है, तो उसमें फ़िल्टर क्या क्या लगेंगे वो पहले ये देखेगा ध्यान से, है ना। एंड जॉइन करते वक्त ये हमारी कुछ कंडीशन होती है कि किस बेसिस पे जॉइन करना है, तो वो भी दिखेगा, है ना। तो ये वेयर क्लॉज इज़ यूज एज अ फ़िल्टर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो डिस्कस ये देखेगा कि भाई कौन कौन से रोज़ मुझे फ़िल्टर करके देने हैं, है ना। एंड देन अगर हम एग्रीगेशंस करेंगे जिसमें उसमें हम लोग ग्रुप बाय यूज़ करते हैं, तो वो निकाल के देगा, है ना। एंड में सेलेक्ट यूज़ करेगा। सेलेक्ट इज़ द कीवर्ड विच वी यूज़ टू डिफाइन कि कौन कौन से हमें फील्ड्स डिस्प्ले करने हैं, है ना। एंड में बाकी सारी चीज़ें होंगी, जैसे ऑर्डर करना है, लिमिट करना है, वो सारी चीज़ें, है ना। तो डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है जो डुप्लीकेट रो कॉम्बिनेशंस को हटा के दिखाता है। तो सपोज़ अगर मेरा एक रो है जिसमें 1 2 3 है एंड 3 है, एंड एक और रो है जिसमें 1 2 3 है ना। और सपोज़ एक रो है मेरे पास 4 5 6, है ना, जिसमें और ये मतलब मान लो मेरे ये कॉलम ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया, है ना। तो अगर मैं सेलेक्ट
डिस्टिंक्ट ए बी सी करता हूँ, है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम टेबल, तो बेसिकली मेरा आउटपुट होगा ये 1 2 3 एंड 4 5 6, है ना। और अगर मैं करूँ कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम ए फ्रॉम टेबल, है ना, सपोज़ ये सारा का सारा डेटा स्टोर्ड इन अ टेबल नेम्ड टेबल, है ना, तो इसका आउटपुट होगा सिर्फ 1 एंड दूसरे रो में आएगा सिर्फ 4, राइट, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये एक कॉलम ही देख रहे हैं। बट अगर हम दो का कॉम्बिनेशन देखते तो फिर 1 2 आता है एंड 4 5 आता है ना। या फिर अगर मैं इसको चेंज करके अगर मैं इसको 1 6 कर देता एंड ए और बी को सेलेक्ट करता तो 1 2 1 6 एंड 4 5 वाला फील्ड आता है ना। तो ये आपका डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड इस चीज़ में काम में आता है ना। जहाँ तक बात है आपके ये एग्रीगेशंस की, तो सीक्वल में एक अच्छी बात है कि आप काफ़ी सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं मैथमेटिकल। जैसे अगर मुझे काउंट करना है कि भाई कितने ऑर्डर मेरे कैंसिल हो चुके हैं, तो मैं उसको काउंट बाय ये कर दूंगा, है ना। तो बेसिकली इसका मतलब मेरा सिर्फ एक ही ऑर्डर कैंसिल हुआ है अभी तक, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ही ऑर्डर मैंने कैंसिल हुआ है ना। सपोज़ मैं और कुछ और देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई हर एक कैटेगरी में मेरे कितने कितने ऑर्डर्स हैं, है ना। तो उसमें मैं सपोज़ मैं फ़िल्टर नहीं करना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ कि हर एक कैटेगरी में कितने कितने ऑर्डर्स हैं मेरे, है ना। तो इस फील्ड उसमें क्या करते हैं हम लोग, वो सारे फील्ड एक्सपोज करते हैं जिसके बेसिस पे हमें एग्रीगेशन करना है। तो हमें स्टेटस के बेसिस पे काउंट चाहिए, तो हम लोग करेंगे स्टेटस कॉमा काउंट, है ना। इसको एक एलियस दे देंगे। एलियस इज बेसिकली एन ऑप्शन विच द सीक्वल कोड सपोर्ट्स टू गिव अ नेम टू अ पर्टिकुलर फील्ड या फिर एन एग्रीगेशन। तो काउंट स्टेटस, इसको एक यूज़र फ्रेंडली नाम दे देते हैं। तो आप ऐसे करके कुछ भी नाम दे सकते हो। इनफैक्ट मैं इसका नाम थोड़ा मॉडिफाई करके अपने लिए, अपने क्लैरिटी के लिए ऑर्डर स्टेटस भी देख सकता हूँ, है ना। देखो अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये एरर दिखाएगा। तो बिग क्वेरी में अच्छी बात है कि आपको बता देता कि कोई सिंटैक्स एरर है कि नहीं। तो यहाँ पर जो स्टेटस फील्ड है वो अवेलेबल है एज इट इज़, है ना, उसको ग्रुप नहीं किया है। तो जब भी हम लोग एग्रीगेशन करते हैं और जो भी बाकी के सेलेक्ट स्टेटमेंट में फील्ड्स के नाम होते हैं, वो ज़रूरी होता है हमें कि वो सारे के सारे ग्रुप बाय फील्ड में ग्रुप बाय वाले स्टेटमेंट में मौजूद हो। अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। तो ऐसे करके ये आ गया। तो अब इसको मैं अगर चलाऊँगा इस क्वेरी को, तो आप देखोगे कि मुझे ऑर्डर स्टेटस वाइज काउंट्स आ गए, है ना। तो ये है। नाउ अगर मुझे डिस्टिंक्ट यूज़ करना है, तो मैं सपोज़ मैं अपना क्वेरी को चेंज करता हूँ। मुझे है कि यार कौन से, सपोज़ ऑर्डर स्टेटस के अगेंस्ट, है ना, कौन कौन सी यूनिक डेट्स एसोसिएटेड हैं। तो यूनिक ऑर्डर डेट्स, है ना, ऐसा कुछ सपोज मेरा क्वेश्चन है। तो उस केस में मैं ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड डालूंगा एंड अपना फील्ड का नाम डालूंगा, है ना। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे दिखाई देगा कि डिलीवरी वाले स्टेटस के लिए 2 यूनिक ऑर्डर डेट्स है, पेंडिंग के लिए 2, शिफ्ट के लिए 2 और कैंसिल्ड के लिए 1, है ना, जो हम इस टेबल में वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका एग्रीगेशन। ऐसे ही आप अगर कोई नंबर फील्ड है तो आप उस पर सबमिशन कर सकते हैं, आप उस पर एवरेज कर सकते हैं, और या फिर आप ऐसे और भी ऑपरेशंस हैं जिसमें आप आ, कुछ, जैसे आप मीडियन निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल्स निकाल सकते हैं, और भी एडवांस ऑपरेशंस हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने 2 चीज़ें कवर की, 2 एस्पेक्ट्स। एक तो किस ऑर्डर में अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, एंड सेकेंडली
वी कवर्ड द बेसिक्स ऑफ एग्रीगेशन कि होता क्या है, कैसे होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, एंड हम लोग और यूज़ केसेस देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू।